आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। साथ ही अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बारे में हमारे साथियों ने बहुत बताया, अब कुछ बच नहीं किया है, लेकिन जगदेव बाबू ने कहा था, क्या मेरे लोगों, यहाँ के सवर्णों ने मेरे बाप दादों से हरवाही कराया और आज ही हमसे राजनीतिक हरवाही कराना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक हरवाही नहीं होगा। जगदेव बाबू ने कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जगदेव बाबू ऐसे वैसे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी बिहार न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में बिहार लेलिंग शहीद जगदेव प्रसाद की 103वीं जयंती समारोह बारादत्त कुशवाहा टोला रामचंद्र भगत के आवास पर किया गया है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि मध्यम राजधारी राम, जलंधर राम, अरुण, मोहम्मद कासिम एवं तमाम लोग उपस्थित होकर कार्य को सफल बनाए। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस मुजफ्फरपुर जिले के प्रख्यात शिक्षक डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, हम सबों के अभिभावक पूर्व शिक्षक रामेश्वर भगत जी, इस जयंती समारोह में उपस्थित आदरणीय छोटे भाई राजधानी राम जी, पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, जलंधर राम जी, हीरालाल चौधरी जी, मोहम्मद कासिम जी, हसन भाई, डीपी अखिलेश जी, राम बाबू यादव जी, सूरज प्रसाद कुशवाहा जी, दुल्हाई भगत जी, राजेंद्र राम जी, रघुनाथ प्रसाद यादव जी पूर्व शिक्षक हैं, सम्मानित अभिभावक भी हैं एवं इस सभा में उपस्थित सभी अम्बेडकरवादी एवं जगदेव बाबू के विचारों से लैस सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों बहन, मैं अपनी तरफ से इस जयंती समारोह के अवसर पर आप सबको आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी बात कहने के पहले श्रद्धेय रामचंद्र भक्त जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रति वर्ष रिटायर होने के बाद भी हम सबों को एकत्रित करते हैं और अपने महापुरुष जगदेव बाबू से लेकर प्रवीण ठाकुर से लेकर ज्योतिबा फुले से लेकर सभी लोगों के सम्मान में हम लोगों को बुलाते हैं और हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सम्मानित रामचंद्र भक्त जी को नमस्कार। साथियों, आज जगदेव बाबू की जयंती है। बहुत सारे वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। मैं चंद मिनटों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप सबों को पता है कि शोषित दलितों के नेता थे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू ने आजीवन संघर्ष करते हुए दबे कुचलों को कैसे उठाया जाए और इसी क्रम में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी है। इसलिए वे हमारे इतिहास पुरुष ही नहीं, हमारे सम्मानित नेता भी रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा आप सबों को भी है और हम सबों को भी। साथियों, यूं ही उनको बिहार लेनिन नहीं कहा जाता। एक लेनिन है जो पूरे दुनिया में शोषित दलितों के लिए काम किए और बिहार और भारत के लिए विशेष तौर पर जगदेव बाबू ने काम किया दलित मुद्दों को उठाने के लिए। इसलिए इनको बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है। 1960 से 70 के दशक में बहुत बड़ी क्रांति लाने का इन्होंने काम किया था। उस क्रांति में इनके अलावा जगदीश मास्टर साहब भी थे, स्वर्गीय रामरेश राम जी थे, नागभूषण पटनायक जी थे, बहुत सारे साथी थे। सबका नाम मुझे याद नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन इन सबों ने मिलकर जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जमींदारों के जुल्म को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ा अभियान चलाया था। इन्होंने काफी नारा दिया, उनमें से कुछ नारे आज भी सार्थक हैं और इन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में,
90 बार मनाया। साथियों, क्योंकि मैं बहुत कम समय लेना चाहता हूँ, पहले के साथियों के बात को मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू ने जिस समय यह नारा दिया था, उस समय बिहार में जो शासन था, भारत में जो शासन था, सत्ता पर जो शासन लोग थे, शायद हमारे सामंतवादी करते थे और वे लोग सत्ता में थे, इसलिए उन्होंने ऐसी नारा दी थी। लेकिन आज विगत 35 वर्षों से जो बिहार में शासन में लोग हैं, वे जगदेव बाबू के समाज से ही आते हैं, जगदेव बाबू के वे मिशन हैं, उनके शुभचिंतक रहे हैं। और आज लड़ाई हम लोग उन्हीं के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आखिर ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो उनका नारा है, उस नारे के आलोक में जरूर हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो दूसरी दिशा में जा रही है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जो पूर्व 2005 के पहले भी रहे, 2005 के बाद भी सत्ता में है। मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी साथी सत्ता में जो 35 वर्ष है, वो हमारे समाज के सम्मानित नेता हैं, हम ही ने उनको वोट देकर सत्ता में बैठाया, इसलिए उन पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा। क्योंकि जगदेव बाबू जिस समय लड़ रहे थे, उस समय भारत में सत्ता जिस पार्टी का था, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आज वो भी पता है आप सबों को कि आज किनके साथ है। आज जो सत्ता में लोग हैं, वो भी लड़ रहे हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सत्ता में होते हैं, लड़ाई उनके विरुद्ध लड़ी जाती है। इसलिए अपने नेताओं पर जब कमेंट हम लोग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अपनी राय व्यक्त हम जरूर करें। आज की लड़ाई और जगदेव बाबू की लड़ाई में अंतर है, इस बात को समझें और इसी के पीछे में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें, ताकि जगदेव बाबू जो चाहते थे, समाज के दलित पुतलों का उत्थान चाहते थे, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची हम लोगों के लिए बातें होंगी। इन्हीं का सपोर्ट करूँगा, फिर भी दो शब्द मैं बोलूँगा। आज के अमर शहीद बिहार में जगदेव प्रसाद के 103 जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं पारू प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई सूरज प्रसाद कुशवाहा, संचालन कर रहे हैं पूर्व जिला पार्षद 27 साल मोहम्मदपुर पंचायत के मुखिया रहे। अभी इस कार्यक्रम के जयंती समारोह के उद्घाटनकर्ता हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, समाज के चिंतक, समाज के असहाय लोगों को इलाज करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, मानववाद के प्रचारक ज्योतिबा फूले, बैरियार अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, अछूतानंद, हर्षिका झीका, सदन गोरे मलुका, दादू घना, रामदास, कबीर, संत के साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, गणेश यादव, राम सुब्रमण्यम चौधरी महाराज, भारती, वीर कर्पूरी के विचारों से लायक माननीय श्रद्धेय अरुण कुमार गुप्ता जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं सबसे पहले बधाई दे दूं रामचंद्र भक्त मास्टर साहब को, जिन्होंने प्रत्येक साल अपने आवास पर लोगों को बुला करके अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनाते हैं। निश्चित रूप से हम सबों की ओर से ये प्रशंसा के पात्र है, बधाई के पात्र है, हम इनका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं अर्जक संघ के वरिष्ठ नेता रघुनाथ प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं भाई कासिम साहब, आलोक कुंवर जी, जलंधर मास्टर साहब जो मोतीपुर से चल कर आए हैं, जिनके बारे में मदन बाबू चर्चा किया है कि इनको सूचना की जरूरत नहीं है, कितना ये समर्पित है अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों को जगाने में अहम भूमिका निभाते रहते हैं। बेलन बाबू, बसंत भाई जो हम लोगों के बीच में है, अरुण पासवान जी, सौदेव भाई जो इस पंचायत के मुखिया है, मिशन के प्रहरी है, रामेश्वर भक्त मास्टर साहब जो भी मिशन के लिए रात दिन लगे रहते हैं, भैरव भक्त जी और ये संजय किशोर जी जिनको आपने सुना है, ये भी चिंता करते हैं अपने समाज को जगाने के लिए। इंद्रदेव भक्त मास्टर साहब जो मैं समझता हूँ कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति है,
दिनेश जी देखने में छोटा लगा, घाट बड़ा गंभीर, ये भी जो है चंद्र बाबू की तरह जहाँ कहीं भी मानववादी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। हीरालाल चौधरी जिनको आपने सुना है, ये रात दिन चिंतन करते रहते हैं कि हमारा समाज जो पिछड़ रहा है इसको कैसे जगाया जाए। और दीन बंधु जी, रविंद्र कुमार यादव जी, रामकिशोर यादव जी, रामकिशोर यादव शिक्षक है, राजेंद्र भाई राजेंद्र राम जी, राजनाथ जी, अजीत कुमार जी, लक्ष्मण भाई तथा ये जो है जो ज्योतिलाल रत्नाकर जी तथा जिन साथियों डॉक्टर वर्मा जी और सम्मानित साथी, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। साथी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बारे में हमारे साथियों ने बहुत बताया, अब कुछ बच नहीं किया है, लेकिन जगदेव बाबू ने कहा था, मेरे लोगों, यहाँ के सवर्णों ने मेरे बाप दादों से हरवाही कराया और आज ही हमसे राजनीतिक हरवाही कराना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक हरवाही नहीं होगा। जगदेव बाबू ने कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जगदेव बाबू ऐसे वैसे लोग नहीं थे। जगदेव बाबू के बोया हुआ फसल हम लोग भी काट रहे हैं और प्रदेश में भी लोग काट रहे हैं। जगदेव बाबू आसान लोग नहीं थे। जगदेव प्रसाद अमर शहीद बिहार लेनिन, ऐसा ही लोगों ने नाम नहीं रखा। लेनिन शब्द बहुत भारी शब्द है जो नाम जगदेव बाबू में आया। जगदेव बाबू 90 का लड़ाई लड़े थे, चूंकि 90% लोग सताई गई जनता, शोषित जनता, पीड़ित जनता, घिसी गई जनता, पीसी गई जनता का प्रतिनिधित्व जगदेव बाबू कर रहे थे। और जिस गति से जगदेव बाबू आगे बढ़ रहे थे, लग रहा था कि दिल्ली का कुर्सी बहुत आसान होने वाला है। और उस समय किसकी सरकार थी आप सभी जानते हैं। बहुत साजिश के तहत जगदेव प्रसाद का हत्या कर दिया गया मेरे भाइयों। और हम लोग अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो कौम अपने पुरखों के इतिहास को नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हम केवल मंच पर आकर लंबी लंबी बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, और केवल दलाल हम लोग खाली चिचियाते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते नहीं हैं। केवल हमारे साथी लोग टीका टिप्पणी में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उद्देश्य से अलग भटक कर जो है बातें करते हैं। तो मेरे भाई, मैं अपना संपूर्ण समय हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष हैं और नस हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक तरह से मुजफ्फरपुर नहीं उत्तर बिहार के समाज सुधारक के भूमिका में अपना ये योगदान देने वाले डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी को मैं संपूर्ण समय समर्पित करता हूँ। और कल आज जगदेव बाबू का आज से मेला है कुर्था में। जो साथी चलना चाहते हैं तो हम लोग कल जगदेव मेला कुर्था जा रहे हैं। अगर जो साथी चलना जिनकी इच्छा है चलने का वो भी चल सकते हैं, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इतना ही कहकर जय जगदेव, जय बिहार, धन्यवाद। यह केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब यहाँ हमारे बीच बहुजन समाज के महान व्यक्तित्व स्वर्गीय जगदेव बाबू जी का जन्म। और मैं चाहूँगा सर्वप्रथम हम लोग उनके सम्मान में एक नारा लगाएं, अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू के ऊपर यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सालों से हम लोग जगदेव बाबू की जयंती और शहादत दिवस दोनों ही अवसर पर पूरे महीने उनको याद करते हैं। विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से सभाएं करते हैं और उनकी विचारधारा को याद करते हैं। लेकिन थोड़ा दुख होता है कि जिस विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया,
जिस विचारधारा को उन्होंने कोशिश की, आगे बढ़ाया, उस विचारधारा के द्वारा जो फसल पैदा हुई, उस फसल को हम लोग खा रहे हैं, उस फल का स्वाद हम लोग ले रहे हैं, लेकिन रास्ते में अब हम कहीं भटक गए। तो इस चीज को पहचानने की जरूरत है। कौन से तत्व है जो हमें हमारे दिखाए गए रास्ते से हमें भटका है? वो कौन से लोग हैं जिनके भ्रम में पड़कर हमारी विचारधारा, जगदेव बाबू की विचारधारा, हमारे समाज के लिए जो लाभकारी विचारधारा थी, उससे हम विमुख हो रहे हैं, हम उससे पिछड़ रहे हैं। जगदेव बाबू ने केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों ही समाज में अचूल मूल परिवर्तन, हम लोगों बहुजन समाज के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए उन्होंने इन 3 फ्रंट पे मोर्चा खोला था। तो सब लोगों ने उनकी कही बहुत सारी बातों को बताया, सब लोग जानते हैं। मैं चर्चा करूंगा उनकी विचारधारा से होने वाले राजनीतिक नफा नुकसान, हमारे समाज को क्या इससे नफा नुकसान हुआ और उसका परिणाम, उसका फल आज क्या हो रहा है, और अगर आगे हम लोग इस विचारधारा को मजबूत नहीं रखते हैं तो फिर इसका क्या नफा नुकसान होने वाला है। कौन सी ताकतें इस पर नजर गड़ाई बैठी है कि कैसे इस विचारधारा को धीरे धीरे कमजोर करो, समाप्त करो और इन लोगों को फिर से वही 1000 साल पहले वाली व्यवस्था में फिर कहने का तात्पर्य वनवादी व्यवस्था को फिर से लागू। आप ये देखें कि जगदेव बाबू राजनीति में करीब आप उस समय हाथ उठाएंगे, ऐसे हमारे अपने लोगों से हमें पूछना चाहिए। अगर वो बोले हाँ ये गलत हो रहा है, हम नहीं होने देंगे, हम उस पार्टी, चाहे वो पार्टी हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंके, हम फिक जाएंगे, लेकिन हम फिकेंगे नहीं जब तक यह विश्वास आपके नेता आपको न दे। आप उसको कतई वोट करो, चाहे वह कोई हो, चाहे वो हमारा अपना करीबी रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, तभी जगदेव बाबू को सही सिद्धांत रही बात। थोड़ा भटक गया हम। जगदेव बाबू ने जो 55-56 के बाद एक विचारधारा खड़ी करी, घंटों में चेंज कर देते हैं, यह बिहार में हम क्यों नहीं कर सकते, तो वह कारण है जगदेव बाबू की विचारधारा जैसे जैसे बिहार में मजबूत होती गई। आप देखें कि करीब 65-66 आते 1965-66 आते वह जो मनुवादियों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार